हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। द वैल्यू ऑफ 3 × 6 + 6 × 9 + 9 × 12 अप टू सो ऑन 3n × 3n + 3। ये 3n, ये जो लास्ट के अंदर दिया हुआ है ना, ये दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। या आप अपने अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है इसकी लास्ट टर्म, tn टर्म, nth टर्म क्या होगी। ठीक है, तो ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका सम निकालना है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम देखें, बट मैं आपको इजी वे बताऊंगा इसका क्या करना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये nth टर्म का जो है सम निकालना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9n²। ठीक है, प्लस में 9n। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर n² का, n का अलग अलग जो है समेशन आप कर दोगे, 9 टाइम n² का समेशन और 9 टाइम n का समेशन। n² का समेशन आपको पता ही है, n × n+1 2n + 1 अपॉन में 6 प्लस में 9 × n का क्या होता है, n × n+1/2। समझ रहे हो बात को। तो इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा। बट ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। उसमें क्या करना पड़ेगा, n को मैं ना 2 पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ तो nth टर्म मेरे पास क्या आ गई, मतलब लास्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 3 9, मतलब 6 × 9 आई ना। तो लास्ट टर्म मेरी 6 × 9 आई। तो ये लास्ट टर्म में मतलब पहली 2 टर्म का हमें सम निकालना है जब n = 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तिया 18 प्लस 54। ठीक है ना, 8 4 12 2 1 5 1 6 7 72 मेरा आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं ट्राई करता हूँ 2 पुट करके, 2 तिया 6 और 2 1 3 और 2 और 2 4। ठीक है, 6 तिया 18 चौके 72, 72 आ गया। बाकी किसी में भी 72 नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ऐसे आपको पेपर के अंदर करना है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज, समेशन दिया हुआ है -1 से r है 2r - 1 सारे का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या आएगा। आप खुद से भी पहले ट्राई किया करो, उसके बाद वीडियो को देखा करो उसका सोल्यूशन, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तभी तो आपका माइंड जो चलेगा, तभी माइंड चलेगा तो तभी पेपर के अंदर भी आपका माइंड चलेगा, तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है ना अलग अलग मेथड से कर सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया, इस टाइप से आप खोल सकते हो। ऐसे इसके अंदर भी जो है ना आप इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसका क्यूब खोल करके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम देखें तो समेशन r = 1 से 2n - 1 और इसका क्यूब कर दोगे तो 8r³ - 1 -3 × 2r -1। ये आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है ना, a - b सारे का क्यूब का। तो इसको फिर अलग अलग आप सोल्व करो। एक तो ये मेथड है, एक और इजी वे मेथड, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लग सकती है, यहाँ देखिए r = 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले मैं 1 पुट करता हूँ। तो -1 की पावर r = मैंने 1 पुट कर दिया, -1 की पावर 1 मतलब माइनस का ही आएगा, तो 1 पुट किया, 2 - 1 1 1 का क्यूब। तो यहाँ पे मेरा जो है, तो अब एक चीज़ ध्यान देने की बात है, अभी क्या है नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्योंकि n = r = मैंने 1 पुट किया है, तो r1 से तो 2n तक हमने जाना है ना। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ हमारे से गलती हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे नहीं होगी, क्योंकि कभी कोई भी एक्सेप्ट करता है ना कि मेरी गलती हुई है, तो वो गलती आपको हमेशा याद रहती है। तो r = 1 से तो स्टार्ट होना ही है, 2n तक जाना है, तो n = हम पुट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, n = मैंने 1 पुट किया तो ऊपर 2 आ गया, 1 से 2 तक जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऊपर 2 आ गया, r = 1 से 2 तक जाएगा, तो मतलब पहले r को 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। 1 पुट किया तो ये आया, 2 पुट किया तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 2 और 2 दूनी 4 - 1 3 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आया -1 प्लस का 27, तो आया 26। n = 1 पुट करने पे आया 26। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट में अब पुट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मैं पुट करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से हम ले आते हैं इसको इधर।
ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में n इज इक्वल टू मैं 1 पुट करके देखता हूँ तो 2 आया और 16 और 3 19 आया, ठीक है। तो 38 आ गया, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए फिर से क्या आ गया, 2 और 16 माइनस 3 13, 13 दूने 26 आ गया। और यहाँ भी देखिए 2n है तो n को 1 पुट करने से कोई जो है यहाँ भी स्केयर था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n 1 है। तो यहाँ भी 26 आएगा और यहाँ 26 नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए साफ साफ। तो मतलब या तो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी या हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट जैसे ही n इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि अंदर वाली टर्म तो इनकी सेम है 16n² माइनस 3, बाहर वाली टर्म 2 भी सेम है, सिर्फ n और n स्केयर का फर्क है। तो यहाँ पे फर्क पता चल जाएगा क्योंकि n इक्वल टू 1 पे तो दोनों का फर्क पता नहीं चल रहा ना, स्केयर को चाहे 1 का स्केयर करो चाहे क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n इज इक्वल टू, अब हमने 2 पे ट्राई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 पे। 2 पे जब मैं इसको ट्राई करूँगा तो ऊपर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 1 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। तो आप करके देख लेना, ठीक है, मैंने पहले से किया हुआ। तो मेरा आंसर आएगा 244। अब पुट करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जब मैं पुट करता हूँ तो वो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में पुट करता हूँ तो n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 16 में 144 माइनस 3, 4 गुणा 141, तो यहाँ हो गया 4। यहाँ पे फिर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है आज, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ देखिए हमने 2 पुट किया तो 2 दूनी 4 आया और 16 गुणा 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आया 4 इंटू 64 माइनस 3 61 हो गया, तो 4 और 4 ठीक है 24, 244। आंसर मेरा क्या आया, सेम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। तो इनको हम एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के अलग कर देंगे और 1 1 1 यहाँ पे है तो इनको अलग कर देंगे। तो दोनों को मैं अलग करके जो है सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ। कौन सी आ गई मेरी, x प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल अपॉन में जो है 2 का फैक्टोरियल है, इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 3 का फैक्टोरियल, इनटू में एक्स क्यूब, प्लस में 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। और क्या बनेगी मेरी 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इनटू में एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इनटू में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इंटू में एक्स की पावर 4 और सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सीरीज़ आ गई। अब इन 2 सीरीज़ को हमने देखना है कि इसका सम जो है मेरा क्या बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल है, एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे मेरी ये जो फर्स्ट सीरीज़ बनने वाली है, एक सेकंड यहाँ से ले आते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट सीरीज जो मेरी बनने वाली है वो x प्लस क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और एक्स क्यूब बाई 2 का फैक्टोरियल नीचे से कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना। और एक्स की पावर 4 3 का फैक्टोरियल कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 4 अप टू सो ऑन। और नीचे वाला देखिए ये क्या आ रहा है मेरा, प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। समझ गई बात। अब जो है 2 फार्मूलाज मैंने आपको करवाए थे, कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ई की पावर एक्स वाला। ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। और एक मेरे पास था log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स था, माइनस एक्स सारे माइनस के होते थे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सी दोनों में सिमिलर आ रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे ए की पावर एक्स के साथ में एक्सपेंशन में क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 1 और एक्स नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं। अगर ये वाला एक्स मैं इसके साथ ले आऊँ, ऊपर वाला जो एक्स है मैंने क्या किया वो इसके साथ ले आया एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी कमी है, 1 की कमी है।
तो मैं क्या करता हूँ, इस सारी सीरीज़ के साथ 1 को प्लस 1, एक सेकेंड, 1 को ऐड कर देता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये सीरीज़ अभी मैं बाद में निकालूंगा। ये सीरीज़ मेरी क्या आ गई, 1 को अगर मैंने ऐड कर दिया तो e की पावर x आ गई, समझ रहे हो बात को, और माइनस का 1 आ गया, क्योंकि प्लस का 1 तो इसके साथ ही चला गया ना, समझ रहे हो बात को। तो अब जो ऊपर वाली सीरीज बची मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4/4। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4/4, बट माइनस का सिंबल आ रहा है साथ, तो माइनस टाइम log 1 माइनस एक्स हो जाएगा इससे। बट आप बोलोगे यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ एक्स माइनस एक्स की कमी है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस सीरीज के साथ माइनस एक्स प्लस एक्स कर देते हैं, तो माइनस एक्स को इसके साथ ही चला जाएगा, सिर्फ प्लस का एक्स बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का एक्स आ गया, ठीक है। अब जो है ये, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो कुछ भी छोटा मोटा एक्स ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो या तो आंसर के अंदर आप ये ढूंढिए कि इन दोनों को मिलाकर के आंसर बने, है ना। आंसर क्या बनेगा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर मेरा क्या बना, e की पावर x माइनस 1 माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर देखिए, e की पावर x माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस 1 भी है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस 1 भी था ना, ये वाला माइनस 1, तो ये मैं भूल गया यहाँ पे लगाना, तो ऊपर अब लगा देते हैं एक बार, माइनस 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 1 नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ e की पावर x प्लस का है, प्लस का तो नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस का है और माइनस का 1 है साथ में, ये प्लस का, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बचता है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं। तो e की पावर x माइनस टाइम ये आ गया सारा, और माइनस 1 आ गया सारा, बट x जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गया, x जो है मेरा एक्स्ट्रा आ गया। तो x इसके अंदर से एक्स्ट्रा आया था, तो ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक x को अगर हम रिमूव भी कर देते हैं, नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अदरवाइज नन ऑफ दिस आंसर होता तो नन ऑफ दिस आता, या ये वाला आंसर होता तो ये वाला आता, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ए बी सी सेट हैं तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप कर लो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे खुलता है, ये कैसे खुलता है, ये कैसे खुलता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ए बी सी वेन डायग्राम से ले सकते हो, ए बी सी। तो यहाँ पे आप देखिए ए का यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। और उसका यूनियन किसके साथ है, ए के साथ। तो ए मेरा पूरा का पूरा ये वाला है, ए पूरा का पूरा ये वाला है, तो उसके साथ ये वाला आ गया, तो यहाँ पे मेरा ये सारा बन गया, ये वाला सारा बन गया। वो किसके इक्वल कह रहा है, ए यूनियन बी के। ए और यू दोनों का यूनियन जो है उसके साथ इंटरसेक्शन हो जाए सी का, ठीक है ना, तो वो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। मतलब कहने का ये है सिर्फ ये वाला पोर्शन वो बचेगा, तो ये वाला पोर्शन कहाँ गया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ये वाला कैसे होगा, ए बी सी, ए बी सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला बनता है, बी ये वाला है, सी ये वाला है, ये दोनों हो गया। मतलब कि अगर हम देखें ये वाला हो गया पोर्शन, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए ये वाला मेरा, उसके साथ इंटरसेक्शन ए के साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला बीच वाला, ठीक है। क्योंकि तीनों का ही इंटरसेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, बीच वाला ईसा, और यहाँ भी तीनों का इंटरसेक्शन ही हो रहा है, तो बीच वाला ईसा ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इतना इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालो। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1/7, 1/7 का क्यूब, 1/1 जो वाली जो टर्म है ना, ये वाली, इनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो 2/7 स्क्वायर वाली है उनको हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1/7 प्लस 1/7 का क्यूब प्लस 1/7 की पावर 5 अप टू सोन इन्फिनिटी, और प्लस में मेरा क्या आ गया, 2/7 का स्क्वायर, 2/7 की पावर 4,
2/7 की पावर 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे कि ये कौन सी मेरी जीपी सीरीज बन रही है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, कॉमन रेशो क्या आ रहा है 1/7 का स्क्वायर, है ना। जब भी मेरी जीपी सीरीज बनती है तो यहाँ पे होता है 1, जैसे कि अगर हम देखें 1 + r स्क्वायर, तो इसमें कॉमन रेशो r बन रहा है प्लस r³। तो मेरा s इन्फिनिटी मतलब अप टू इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है जीपी सीरीज़ के अंदर, ये कौन सी है मेरी जीपी सीरीज़, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी सीरीज़ के अंदर क्या होता है मेरा a/1 - r। तो a मेरा फर्स्ट टर्म मेरा 1/7 है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 1/7 a 1 - r। r मेरा 1/7 का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 1/7 के क्यूब को डिवाइड करोगे 1/7 से तो 1/7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस में मेरा क्या बन रहा है, ये भी मेरी एक जीपी सीरीज बन रही है, क्योंकि 2 तो 2 से कट ही जाएगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है तो 7 की पावर स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ भी a मेरा यहाँ पे चेंज हो गया, a मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 2/7 का स्क्वायर, और में 1 - r, ये दोनों सेम है। तो नीचे वाली टर्म तो दोनों में सेम है, 49 - 1 48/49। ऊपर क्या हो गया मेरा 1/7 प्लस 2/49, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 749 और 9/49 48/49, तो ये कटेगा 9/48, 3 × 9 और 16 × 48, 3/16 मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 1 + 2x + 3x स्क्वायर सारे की पावर 10 है, a0 + a1x + a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन a20x की पावर 20, देन इज a1 इज इक्वल टू, देन a1 क्या आने वाला है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या आने वाला है। उसका मतलब तो यही है ना पूछने का कि x का कोफिशिएंट जो a1 है वो मेरा क्या आने वाला है, वो ये पूछ सकता था कि x का कोफिशिएंट क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो ये मेरी सीरीज़ क्या बन सकती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा बन सकता है 1 + x का स्क्वायर, प्लस में अगर हम देखें तो 1 आ गया, x स्क्वायर भी आ गया, 2x भी आ गया, तो x स्क्वायर एक टाइम तो आ गया, 3x स्क्वायर है तो 2 टाइम रह गया, 2x स्क्वायर रह गया, सारे की पावर कितनी 10। तो इस टाइप से ये बन गया x + y सारे की पावर n, हम कैसे खोलते थे NCR, x की पावर n - r और y की पावर r। समझ रहे हो बात को, बाइनोमियल के अंदर हम करते थे। तो यहाँ पे अब देखिए पावर वो क्या कह रहा है, a1 क्या आना चाहिए, मतलब x की पावर तो 1 आनी चाहिए ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, मतलब जो है ना अपना थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा x है, ये मेरा पूरा का पूरा y है 2x², ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए x, पावर x की 1 चाहिए, तो NCR जब 10CR करूँगा, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे 10C 0 से स्टार्ट करते हैं, 10C 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है। 10C 0 करूँगा तो 1 + x सारे की पावर क्या बनेगा 10 माइनस क्या होता है n - r, 10 - 0 10 आ जाएगा, और 2x² सारे की पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। और जब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा 10C 1 पे, तो 1 + x की पावर तो आ जाएगा मेरा 9, बट 2x² सारे की पावर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 + x की पावर 9 एक बार आप छोड़ दो, फिर भी 2x की पावर 2, x की पावर 2 में टर्म बनेगी और या उससे भी बड़ी बनने वाली है। इसका मतलब बाकी जितनी भी टर्म बनने वाली हैं वो x की पावर 1 से ग्रेटर बनने वाली हैं। इसका मतलब जो भी मेरी टर्म बनेगी वो हमने सारी नेगलेक्ट करनी है, सिर्फ एक ही ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर 1 आ सकती है, और उसमें हम देख लेंगे a1 क्या आएगा, है ना। इसको मैं ओपन करूँगा तो 10C 1 क्या आएगा 10 ही आ जाएगा, इनटू में क्या है 1 + x की पावर 10, ये तो पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा मेरा 10 × 1 + x की पावर 10। अब यहाँ देखिए 1 + x का स्क्वायर था अंदर, तो यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे जो 10C 0 है वो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा,
क्योंकि हमें पता ही है 10c0 क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 0 10 का फैक्टोरियल इंटू में 0 का फैक्टोरियल, तो ये कट के क्या आ जाएगा मेरा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स सारे की पावर 20। ठीक है, तो यहाँ से फिर से अगर हम देखेंगे फिर से ये x प्लस वाई की पावर 20 वाला टर्म बन रहा है, उस टाइप से x प्लस वाई की पावर n वाला। तो फिर से हम खोलेंगे तो x की पावर 1 कहाँ पे बनेगी, अब फिर से आपको माइंड जो है वहाँ पे घुमाना है, इसको लगाना है कि आ जाएगा मेरा 20c0, 1 की पावर कोई मैटर नहीं करती, x की पावर मैटर करेगी, x की पावर 0 प्लस 20c1 x की पावर 1। तो ये वाला मेरा टर्म आया, जो भी मेरा आया 20c क्या हो जाएगा 20x आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया 20, तो a1 इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज विल बी, इतना जो है इनफाइनाइट सीरीज है, उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, आपको पता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7 अप टू सो ऑन। तो यहाँ लुक लाइक देखो 1/3 आ रहा है, यहाँ 1/3 देखो, 1/5 यहाँ 1/5, बट माइनस प्लस का थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है ना। तो इस सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सीरीज को मैं एग्जैक्ट क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम अगर मैं कर दूँ सारा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए माइनस का 1 आ जाएगा और बाकी ये 1/3 प्लस का चला जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1/5 इसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 1/7 इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये सारे आ जाएंगे। तो -1 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसके अंदर -1 एक्स्ट्रा आ रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का अगर मैं 2 कर दूंगा तो यहाँ देखिए जो माइनस का मेरा 1 आएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये सीरीज दोनों इक्वल होगी, है ना। तो ये सीरीज मेरी एग्जैक्ट क्या बन गई, तो यहाँ देखिए x को अगर मैं 1 पुट करूँ यहाँ पे tan इनवर्स 1, तो मेरी यही सीरीज सेम बन रही है। तो यहाँ पे आ गया मेरा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पे, समझ रहे हो। तो ये मेरी सीरीज क्या आ गई π/4 प्लस 2 मेरा आंसर आ गया। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा π/4 प्लस 2। नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 3x माइनस 4 मेरा क्या आने वाला है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है e की पावर x के अंदर। तो सबसे पहले तो e की पावर x का एक्सपेंशन हम ओपन करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। ज़्यादा आगे तक जाना ही नहीं है, हमें तो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, उस टाइप से ही चाहिए। बट यहाँ पे वो क्या बनने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की e की पावर 3x इंटू e की पावर -4, ठीक है ना। e की पावर -4 तो एक कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको हमने देखना है। तो e की पावर 3x पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू सो जितना भी चलता रहे, इनटू में क्या आएगा e की पावर -4, e की पावर -4, ठीक है ना, यही आएगा ये जो भी मेरा है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसका कोफिशिएंट आ गया, इसका कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ देखिए ये वाला सारा और इनटू में ये वाला सारा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आ गया मेरा 9x² अपॉन में 2 इंटू में e की पावर -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 9/2 इंटू में e की पावर -4। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। इस एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर -3, क्योंकि जो नीचे जो भी पावर होती है ना वो ऊपर ले आया करो, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करवाया करो। इसकी मल्टीप्लाई ये तो आसानी से हो जाएगी, ये आपको दिक्कत आएगी माइनस है। तो इस टाइप के 3 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ तो आपको याद आ जाएंगे। तो जो भी इस टाइप की क्वेश्चन होंगे ना उसको करने में आसानी रहेगी। 1 माइनस एक्स सारे की पावर -n होता है एक तो, ठीक है, एक होता है 1 प्लस एक्स सारे की पावर -n। जब अंदर प्लस आ गया, एक बार है अंदर माइनस आ गया, ऊपर मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये 3 टाइम के आपको जो है ना हमेशा ध्यान में रखने हैं। 1 प्लस nx, क्योंकि इसके बेस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस वन n प्लस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में x का क्यूब। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इस टाइप से भी, क्योंकि फैक्टोरियल है, कुछ भी लिख सकते हो अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको अलग टाइप से लिखना है तो ऐसे भी लिखा जाता है 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, जो भी चलता जाएगा कि n प्लस टू सी थ्री एक्स का क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड वाला जो है मेरा वो क्या हो गया। अब मेरा पॉजिटिव आ गया, अंदर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है तो अब पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे। ऊपर वाले में सारे के सारे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी पॉजिटिव, अब याद ऐसे रख सकते हो। बाकी सारा सेम है, बाकी किसी में कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव नेगेटिव का जो है ना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब अंदर नेगेटिव आ गया तो अब पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन आएगा अपॉन में 2 का फैक्टोरियल एक्स के। ऊपर वाले दोनों में n इंटू एन प्लस वन एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू। उन दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क था, क्योंकि दोनों माइनस के तो सारे प्लस के, एक ऊपर माइनस n का तो माइनस प्लस का। अब यहाँ पे एक माइनस का है तो माइनस है, माइनस और प्लस का चलेगा, पहली टर्म प्लस की दूसरी माइनस की, बट यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन चल रहा है। समझ रहे हो बात को। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या चलेगा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू 3 का फैक्टोरियल एक्स का क्यूब अप टू सो वन चलेगा। अब यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये तो देखो दोनों प्लस का है। ठीक है, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है, ये तो सिंपल 10CR वाला फॉर्मूला जो है एक्स प्लस वाई सारे की पावर n वाला जो है आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेन है प्रॉब्लमेटिक है, माइनस अंदर बाहर भी, ऊपर भी माइनस, यहाँ माइनस, तो ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मेरा लगेगा। ठीक है ना, आप ये लगा दोगे तो ये लगा दोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो है 1 प्लस एक्स की पावर 10, तो 1 प्लस 10CR मतलब NCR कर दोगे 10C1 एक्स। फर्स्ट वाला 1 कैसे आया, 10C 0 एक्स की पावर 0 भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 10C2 1 की पावर तो कोई मायने नहीं रखती, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इनटू में, ये सारा इनटू में है, गुणा में क्या है, ये वाला फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर अप टू सो ऑन, क्योंकि ज़्यादा हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछा हुआ है। अब x के कोफिशिएंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x से तो 3x आ गया, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो सारी नेगलेक्ट ही कर देंगे। यहाँ 1 वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10C1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 10C1 क्या होता है मेरा 10 ही होता है, इंटू में x आ गया, तो आ गया मेरा आंसर 13। इसका कोफिशिएंट क्या आ गया मेरा 13 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप का एक चीज़ मैंने पहले आपको करवाई हुई है कि जब हमने ऐसा किया था, आपको याद होगा, हमारे पास समेशन के अंदर आया था जैसे n की पावर 4 बाय n का फैक्टोरियल, वो हमने 15e निकाला था, आपको याद होगा। n क्यूब बाय n का फैक्टोरियल समेशन में हमने 5e निकाला था। ठीक है, और n स्क्वायर बाय n का फैक्टोरियल जब समेशन में हम निकालते हैं, तो ये बार बार मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको निकाल दिया था, और ज़्यादातर इसी में से ही आपका बन जाता है। n स्क्वायर n क्यूब n की पावर 4 मतलब पावर 2 पावर 3 पावर 4, ये तीनों याद रख लो, आपको हमेशा जो है ना आपको बेनिफिट ही करने वाले हैं ये। और देखो सिंपल सा है, 2 है तो 2e है, 3 है तो 5e है, और 4 है तो 15e है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, देखो 1 प्लस 3, 2 है तो 1 3 आ गया, 3 है तो 1 3 5 आ गया, 3 आ गया, 4 है 1 3 5 7 4 बार आ गया। तो यहाँ पे लुक लाइक क्या बन रहा है, अगर मेरी nth टर्म में चेक करूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन, n बन रहा है, n मतलब मेरा ओड टर्म बन रही है। ठीक है ना, ये मेरी ओड टर्म है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का 4 का अप टू सो ऑन। तो ओड टर्म का सम क्या होता है, n स्क्वायर, आपको पता ही है, स्क्वायर करके देख लो, चाहे 3 1 4 2 टर्म का स्क्वायर है, 3 टर्म का स्क्वायर 5 3 8 1 9, 3 3 9। नीचे क्या है मेरा n
का फैक्टोरियल। इसका क्या करना है समीशन, तो यहाँ देखिए एन स्क्वायर अपॉन में एन का क्या आता है मेरा 2e, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आया 2e। ऑप्शन नंबर सी, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है पेपर के अंदर। तो इस टाइप से आप ध्यान में रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।